अगर आप पाकिस्तान की महंगाई, भूखमरी और गरीबी देखकर खाली हुए हैं तो अपनी रसोई की तरफ भी देख लीजिए। लाल रंग का सिलेंडर 50 रुपए और महंगा हो गया है। पकौड़ी तलकर रोजगार में अडानी को व्यापारिक कंपटीशन देने वालों के कमर्शियल सिलेंडर भी 350 रुपए महंगे कर दिए गए। नमस्कार। इधर भारत के नंबर 1 सरकारी सेठ अडानी जी का धंधा चौपट हुआ, अमीरी में 30 नंबरी हो गए। उधर जनता से वसूली प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया। बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं, इलाज 50% और महंगा कर दिया गया है। सरकारी सेठ अडानी का सिंहासन डोला है। उनका सिंहासन स्थिर करने में आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। खबर आई है कि देश में अपने लोगों को सबसे महंगी बिजली देने वाले उत्तर प्रदेश में गर्मी से पहले बिजली के दाम 23% तक बढ़ सकते हैं। बिजली कंपनियों ने राज्य विद्युत नियामक बोर्ड को प्रस्ताव भेज दिया है। रसोई और बिजली के बाद अब आइए दवाई पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ठीक बगल में है दिल्ली। दिल्ली में बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज फ्री में होता है। पूरे भारत से लोग दिल्ली इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन दिल्ली के ठीक बगल वाले उत्तर प्रदेश में इलाज महंगे पर महंगा होता चला जा रहा है। पहले लोहिया अस्पताल में 1 रुपए में बनने वाले पर्चे को 100 रुपए कर दिया गया, फ्री जांचें बंद कर दी गई। उसके बाद अब उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली अस्पताल पीजीआई में जांचें 50% तक महंगी कर दी गई हैं। क्या दिल्ली के वोटरों के सर पर सींग है, या दिल्ली की सरकारों के पास कोई पैसा छापने की मशीन है जो बिजली, पानी, दवाई, पढ़ाई नागरिकों को बिल्कुल मुफ्त में दे रही है? दोस्तों, बुनियादी सुविधाएं अपने नागरिकों को सुलभ कराना सरकार का कर्तव्य है, उनका दायित्व है। यह दायित्व अगर दिल्ली की सरकार निभा सकती है तो फिर उत्तर प्रदेश की सरकार अपने नागरिकों को फ्री इलाज क्यों नहीं दे सकती? यूपी तो दिल्ली से बहुत बड़ा राज्य है। यूपी सरकार के पास पैसा कमाने के अवसर भी ज्यादा है, मैन पावर भी ज्यादा है, संसाधन भी ज्यादा है। तो फिर क्यों उत्तर प्रदेश की सरकार अपने नागरिकों की पीठ पर महंगाई का पत्थर लाद रही है? सेठ जी बैंकों का पैसा लेकर के डूब रहे हैं, और डूबती बैंकें अपने आप को बचाने के लिए आपका खून चूसने के लिए उतावली हो गई हैं। एचडीएफसी बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ने कर्ज पर ब्याज की दरें बढ़ा दी हैं। दोनों ने अपनी कर्ज की दरों में 0.25% का इजाफा किया है। इस बदलाव के बाद नए और पुराने ग्राहक दोनों के लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा। एचडीएफसी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि वे अपनी ब्याज दरों में 0.25% तक का इजाफा कर रहा है। इसके साथ ही उसकी कर्ज की दर बढ़कर 9.20% हो गई है। पीएनबी ने भी ब्याज 0.10% बढ़ा दिया है। बैंकों ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा है कि 1 साल में होम, कार और पर्सनल लोन को 8.4% से बढ़ाकर 8.5% कर दिया गया है। और आप पाकिस्तान की महंगाई टीवी पर देखकर ताली बजाइए, क्योंकि आपका टीवी चैनल आपको आपकी जेब पर पड़ने वाले डाके के बारे में कभी नहीं बताएगा। और 1 मार्च से काशी विश्वनाथ मंदिर में आरती करना भी महंगा हो गया। मंगला आरती के लिए पहले भक्तों को 350 रुपए देने पड़ते थे, अब 500 रुपए देने होंगे। दोस्तों, सरकार को भांति भांति की महंगाई बढ़ाने से अच्छा है कि अडानी सुरक्षा केयर फंड लॉन्च कर देना चाहिए। दोस्तों, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया तो सरकार से सवाल पूछेगा नहीं, लेकिन पूछना चाहिए कि जिन सरकारी अस्पतालों में इलाज मुफ्त होना चाहिए वहां महंगाई की मार क्यों है? बीजेपी ने किसानों के लिए मुफ्त बिजली की घोषणा की थी, तो किसानों को मुफ्त बिजली क्यों नहीं मिल पा रही है? किसानों के गन्ने का भुगतान 14 दिन में क्यों नहीं हो पा रहा है? किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हो रही है? आज के लिए इतना ही। नमस्कार।